हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीख रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का 13 पोएम हिरवगार झाडासारखं। इस पोएम को जॉर्ज लोपिस इस पोएट ने लिखा हुआ है। झाड़ की सहनशीलता मतलब उसका पेशेंस, झाड़ का पेशेंस, देने की दातृत्व मतलब देने की क्षमता, सहकार्याची वृत्ति, सहकार्य मतलब एक दूसरे को मदद करने की जो नेचर है वो, और कठिन प्रसंग में भी पाय घट्ट रोवून मतलब कठिन प्रसंग में भी खड़े होने की वृत्ति ये झाड़ में होते हैं। ये वर्णन इस कविता में लिखा हुआ है। आनंदी जीवन जगने के लिए जो गुण चाहिए वो सब झाड़ के अंदर है। हमें भी झाड़ के जैसे हिरवेगार, ताज़े, प्रफुल्लित रहना चाहिए, ऐसा संदेश इस कविता में कवि ने दिया हुआ है। हमें भी झाड़ के जैसे हमेशा खुश और आबाद रहना चाहिए, ये संदेश इस कविता से हमें मिला है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। झाड बसते ध्यानस्थ ऋषीसारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत। आनंदी जीवन जगने के लिए, आनंदी जीवन जगने के लिए हमें झाड़ से आदर्श लेना चाहिए, हमें झाड़ का एग्जाम्पल लेना चाहिए, ऐसे कवि का कहना है। वो कहते हैं कि झाड़ एक जगह पे रहता है, मतलब झाड़ अचल है, मतलब एक जगह पे रहता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता नहीं है। ऋषि मुनि मतलब सेज, जो तपश्चर्या जब करते हैं तो ऐसे ही ध्यान लगाते हैं। ऋषि मुनि भी तपश्चर्या करते वक्त ऐसे ही ध्यान लगाते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, एक ही जगह पे ध्यान लगा के बैठते हैं। उसी तरह से झाड़ भी मौन व्रत लेके खड़ा है। ऋषि मुनि जब तपश्चर्या करते हैं तो वो किसी से बात नहीं करते, उसी तरह झाड़ भी किसी से बात नहीं करते हुए एक जगह पे चुपचाप खड़ा है। बाहर की चीज़ों की परिणाम वो सहन करते हुए खड़ा है। उसके ऊपर पंछी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी कभी झाड़ को काटा भी जा रहा है, पतझड़ हो रही है, फिर भी झाड़ स्थिर है और सहनशील है। फिर भी झाड़ सब कुछ सहन कर रहा है और खड़ा है। कठिन प्रसंग में भी वो अपने पैरों को मिट्टी के अंदर घट जमाए ऋषि के जैसे शांत खड़ा है, और हमें भी इसी तरह शांत रह के और स्थिर रह के, कठिन परिस्थिति में शांत रह के अपने ज़िंदगी को जीना चाहिए और यही रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसे कवि का कहना है। पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात तरी झाड त्यांचं असतं। पक्षी झाड़ के ऊपर आते हैं, जाते हैं, घरट मतलब नेस्ट बांधते हैं, काम हो जाएगा तो झाड़ को छोड़ के भी जाते हैं, झाड़ के फल भी खाते हैं और खा के दूसरे झाड़ के ऊपर दूसरी जगह पे भी चले जाते हैं। झाड़ उनको शेल्टर देता है, झाड़ उनको रहने के लिए जगह देता है, खाना देता है, धूप और बारिश से उनका रक्षण करता है। लेकिन जब झाड़ को ऊपर घाव आते हैं, मतलब वो झाड़ को जब काटने आते हैं, तेव्हा ये पंछी सबसे पहले झाड़ पे से उड़ के भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी झाड़ हिरवेगार जब तक रहता है, पंछियों को कभी भी रोकता नहीं है, कभी भी उनको आश्रय देने के लिए मना नहीं करता, कभी भी उनको रहने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए मना नहीं करता। पक्षी झाड़ों का कोई भी नहीं लगते, लेकिन झाड़ उनके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते, झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब। झाड़ का कोई नहीं, लेकिन झाड़, ट्री सबका है। झाड़ से हमें छाया मिलती है, मतलब शैडो मिलती है, निवारा मिलता है, मतलब शेल्टर मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, और फिर भी झाड़ एक जगह खड़े होके बिना तकरार के रहता है। परोपकार मतलब बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के दूसरों को देने का जो ह्यूमन नेचर है, जो नेचर है, वो झाड़ में बहुत दिखाई देता है। निर्दयी इंसान, जालिम इंसान
अपने फ़ायदे के लिए झाड़ को तोड़ता है, तब भी झाड़ कोई भी तकरार किए बिना सहन करती है वो घाव। झाड़ों की कत्ल होती है फिर भी झाड़ सहन करता है। झाड़ों के पान के ऊपर, झाड़ों के पत्तों के ऊपर, पान मतलब पत्तों के ऊपर जो दवा बिंदु रहते हैं, मतलब ड्यू जो रहता है, झाड़ों के पत्तों के ऊपर जो ड्यू रहता है वो बहके कि जैसे वही में आ गए हैं, वही के शब्द में आ गए हैं, वही मतलब नोटबुक के अंदर जो हम लोग लिखते हैं उसके ऊपर आ गए हैं वो, और अपनी कहानी वो शब्द के ज़रिए से हमें बता रहे हैं। झाड़ से हमें कागज और ऐसे नोटबुक के ऊपर लिखते वक्त झाड़ का दुख कवि ऐसा महसूस होता है जैसे झाड़ के शरीर पे जो घाव हुए वो घाव दव के टपोरे थेम में है, दव मतलब ड्यू के बड़े बड़े बूंदों में है, ऐसे कवि को लगता है। और वो बूंदे कागज के रूप में, वहियों के रूप में, वही मतलब नोटबुक्स के रूप में इंसान के पास आते हैं और अपना दुःख बताते हैं। झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार। झाड़ के ऊपर जो पान है मतलब पत्ते फूल है, उस पान और पत्तों से भर ले लिया मतलब भरे हुए पान और पत्तों से भरे हुए झाड़ के ऊपर, हिरवेगार हरे भरे झाड़ के ऊपर हम लोग जब देखते हैं टक लगा के मतलब एकदम कंसंट्रेशन से, बहुत ध्यान से जब देखते हैं तो झाड़ की सहनशीलता, दूसरों को मदद करने की उसका नेचर, कठिन प्रसंग में भी एक जगह पे खड़े रहने की उसकी वृत्ति, यह हमें दिखाई देते हैं। कितने भी बुरे क्षण हो, कठोर क्षण हो, झाड़ अपना हिरवापन, झाड़ अपनी हरियाली, अपना ताज़ापन छोड़ता नहीं है और इस वजह से हमें आनंद होता है। हमें भी उनके जैसे, झाड़ के जैसे गुण अपनाने चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे हरा रंग अपने शरीर भर में फैल रहा है और उसके साथ हमारा लाल रक्त भी, हमारे अंदर का जो लाल खून भी है वो भी हरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि झाड़ को देखने के बाद उसमें जो उत्साह मिलता है वो उत्साह, वो खुशी हमारे अंदर आ जाती है और हमारी आयुष्य, हमारी ज़िंदगी फूल के जैसा ताज़ा तवाना हो जाता है। झाडाचे भाऊ सरसावलेले असताना मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। झाड़ हमेशा दूसरों को मदद करता है, ये उसकी वृत्ति है। परोपकार मतलब बिना स्वार्थ के दूसरे को मदद करना, ये भी उसकी वृत्ति है। दूरवर मतलब दूर दूर तक फैले हुए फांदी के वजह से वो लोगों को सावली देते हैं। अपने फैले हुए टहनियों के वजह से, अपने फैले हुए फांदियों की वजह से, ब्रांचेस के वजह से वो कड़क धूप से लोगों को बचाते हैं। लोग अपना थकवा दूर करने के लिए, अपनी थकान दूर करने के लिए झाड़ के नीचे आराम करते हैं। ये झाड़ मुसाफिरों को मतलब प्रवासियों को, वाटसरुओं को अपने अंदर बैठने की इजाज़त देता है। पान झडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं, नव्या नवरीसारखं। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी, अन झटकली जाते मरगळ। नेचर बदलता रहता है, सीजन्स बदलते रहते हैं। पतझड़ आती है मतलब ठंडी में, विंटर में झाड़ के पत्ते गिरते हैं और झाड़ पूरी तरह से खाली हो जाता है और फिर वापस वो उसके ऊपर छोटे छोटे पत्ते आके वापस हरा भरा झाड़ खड़ा होता है। बसंत में झाड़ को वापस पालवी फूटती है। पालवी मतलब झाड़ में वापस जान आ जाती है, छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, कवले पत्ते आने लगते हैं और ये कवले पत्ते, ये छोटे छोटे पत्ते पूरे झाड़ पे डुलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि नव्या नवरीसारखे, मतलब नवरी मतलब दुल्हन के जैसे झाड़ वापस सज गया है और वापस ताज़ा दिखने लगता है
झाड़ की ये खुशी देख के हमारे दिल का भी थकान दूर हो जाती है। दिल की और हमारे शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे सिर्फ मन को ही नहीं तो पूरे शरीर को भी उत्साह की पालवी फूटती है। मतलब नए नए खुशियों की, नए नए विचारों की पालवी फूटती है। पालवी मतलब छोटे छोटे पत्ते झाड़ पे जो वापस आ जाते हैं उनको कहते हैं। पक्षाच्या मंजूळ नादात झाडांचंही जीवनाचं एक संथ गाणे दडलेलं असतं। कोई भी झाड़ हो वो अपने मस्ती में, अपने धुनकी में खड़ा रहता है और जीता रहता है। बाहर कोई भी परिस्थिति हो वो तकरार नहीं करता। ठंड हो, धूप हो, वारा हो, बारिश हो, वो सबका हंसते हंसते सामना करता है और मौज से, मज़े से जीता रहता है। उसके आश्रय में उसके पास आने वाले हर एक प्राणी का, पक्षी का, इंसान का वो आनंद से वेलकम करता है। झाड़ पे जो पंछी बैठते हैं वो मंजूर गानी गाते हैं। मंजूर गानी मतलब बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें करते हैं और झोंके लेते रहते हैं, घरटे बांधते रहते हैं, खेलते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनके गानों का आनंद लेते लेते ये झाड़ भी मज़े में और खुशी में जी रहा हो। हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं, मुळावं मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवीत, जगावं कसं तर हिरवगार झाडासारखं, रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं। इंसान ने झाड़ से जीने की कला सीखनी चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। कोई भी झाड़ हो वारा के झुड़क की बराबर, झुड़क मतलब ब्रिज, हवा के झोंके के साथ पत्तों की जो सड़सड़ ऐसी आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कि झाड़ हंस रहा है। पक्षी का मंजूर गाने के साथ मतलब पक्षियों के खूब प्यारे प्यारे आवाज़ों के साथ जीने का गाना गा रहा है और हमें भी ऐसे ही सड़सड़त्या पत्तों के जैसे, मतलब पत्ते जब हिलते हैं हवा से तो एक सड़सड़ करके आवाज़ आती है, हमें भी उसी तरह से हंसना चाहिए। झाड़ जिस तरह से कोई भी परिस्थिति हो अपने पैर घट करके खड़े रहता है, हमें भी अपने पैर को मजबूत करके खड़े रहना चाहिए और आने वाले संकटों का सामना करना चाहिए। पतझड़ आ गई तो भी झाड़ दुखी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वसंत ऋतु आता है, वसंत का मौसम आता है, वापस झाड़ पे छोटी छोटी हिरवी पत्ते आने लगते हैं और झाड़ डोलने लगता है। ऐसा लगता है कि झाड़ नए दुल्हन के जैसा सज गया हो। इंसान के आयुष्य में कितने भी संकट आए तो भी उनमें से कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। नए उम्मीद के साथ झाड़ के जैसे हमेशा खुश रह के जीना चाहिए और झाड़ के जैसे रोज चिंतन करना चाहिए और आनंदी जिंदगी जीनी चाहिए, ऐसे कवि का कहना है। झाड़ कोई भी परिस्थिति में अपने पैर को मजबूत करके खड़ा रहता है। हवा के झोंके के साथ पत्तों की सड़सड़ाहट सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे झाड़ हंस रहा है। पक्षियों के मंजूर मतलब प्यारे गाने के बराबर जीने का गाना झाड़ गा रहा है, ऐसा हमें लगता है। अपने विशाल शैडो में, छाया में वो मुसाफिरों को लेता है। बारिश में ताज़ा तवाना होता है, हरा हरा होता है और पतझड़ के बाद नए दुल्हन के जैसा नई पालवी लेके खड़ा रहता है, मतलब छोटे छोटे पत्ते लेके खड़े रहता है। देने की वृत्ति झाड़ के अंदर बहुत है। झाड़ के ऊपर फल रहते हैं, फूल रहते हैं और झाड़ उनको दूसरों के लिए करता है। अपना जीवन हिरवगार होके जीता है, मतलब हरा भरा रह के जीता है। इसी तरह से इंसान के अंदर भी सहनशीलता मतलब पेशेंस होने चाहिए, दूसरों को मदद करने की नेचर होना चाहिए,
कठिन सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए और उसी वजह से इंसान का जीना आनंदमय होगा, ऐसे कवि को लगता है। निसर्ग को संतुलित रखने के लिए, बैलेंसिंग रखने के लिए झाड़ बहुत बड़ा रोल करते हैं। झाड़ के वजह से हमें फ्रूट, फूल, औषध मतलब मेडिसिन मिलते हैं। थके हुए जीवों को सावली मिलती है, शैडो मिलती है। झाड़ के वजह से बारिश मिलती है और झाड़ के वजह से इंसान सांस भी लेता है, नहीं तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन जगने की जो कला है वो हमें झाड़ से सीखनी चाहिए, ऐसे कवि का कहना है। झाड़ के वजह से इंसान सांस लेता है। झाड़ आनंदी जिंदगी का एक आदर्श है। झाड़ के लिए हमारे दिल में आपुलकी होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। आपुलकी मतलब प्यार मोहब्बत होना चाहिए और कृतज्ञता मतलब हमें एहसानमंद होना चाहिए। खुशी भरी जिंदगी जीने के लिए हमें झाड़ के जैसा हमेशा हिरवागार और ताज़ा तवाना रहना चाहिए। झाड़ मौन व्रत धारण करता है, तपश्चर्या करता है। मौन व्रत मतलब मेडिटेशन करता है, तपश्चर्या करता है। कोई भी स्वार्थ के बिना दूसरों को मदद करता है। झाड़ के ऊपर फूलें आती है, फड़ें आती है, दूसरों को देते हैं, संकटों का सामना करते हैं। झाड़ के अंदर कोई भी निगेटिव ख्याल आते नहीं हैं, इस वजह से वो हमेशा हिरवागार ताज़ा तवाना रहता है। उसके झाड़ को काटा जाता है फिर भी वो सहनशील रहता है। पतझड़ होती है फिर भी वो डरता नहीं है। वसंत ऋतु आता है वो वापस बहरता है, नए दुल्हन के तरह सजता है। ऐसे बहुत सारे गुण झाड़ के अंदर है जो हमें अपने ज़िंदगी में लेने चाहिए। झाड़ के ऊपर घाव किए जाते हैं फिर भी झाड़ सहन करता है। झाड़ के पत्तों के ऊपर से जो दवबिंदु गिरता है वो नोटबुक के पत्तों के ऊपर अलगद उतरता है। झाड़ के पत्तों के ऊपर से दवबिंदु नोटबुक के वहीच्या पानावर, नोटबुक के पत्तों के ऊपर अलगद उतरते हैं। झाड़ छाया देती है, निवारा देती है, फल देती है, फूल देती है। परोपकार उसके अंदर है। निर्दयी इंसान, जालिम इंसान झाड़ को काटता है फिर भी झाड़ बिन तकरार सहन करता है। झाड़ों की कत्ल होके झाड़ों के ऊपर, पत्तों के ऊपर जो दवबिंदु है वो फिसलते फिसलते नोटबुक के शब्द बन जाते हैं और अपनी करुण कहानी बताते हैं। इसका मतलब है कि झाड़ से कागज बनता है, नोटबुक बनते हैं और ऐसे पन्नों पर कोई कवि कोई लेखक झाड़ का दुख लिखता है। झाड़ के पत्तों के ऊपर जो दवबिंदु है वो फिसल के नोटबुक के पन्नों के ऊपर के शब्द बन जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं। कोई लेखक, कोई भी कवि झाड़ की व्यथा, झाड़ की कथा लोगों को लिखता है, लोगों के लिए लिखता है। झाड़ के अंदर पैर घट करके जीने की गुण है। कोई भी परिस्थितियों इंसान को नहीं डगमगाना चाहिए, संकटों का सामना करना चाहिए, सहनशीलता सीखनी चाहिए। झाड़ हमें ये सब कुछ सिखाता है। झाड़ के ऊपर घाव किए जाते फिर भी वो सहन करता है। आयुष्य में कितने भी संकट आए हमें सहन करने चाहिए और कोई ना कोई रास्ता उसमें से निकालना चाहिए। नए उम्मीद से, नए पालवी से हमें प्रफुल्लित करने चाहिए। झाड़ के जैसा चिंतन करना चाहिए। झाड़ के जैसा पैर रो के मतलब पैर मजबूत जमा के खड़ा रहना चाहिए। झाड़ अचल रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, ना किसी से बात करता है, एक जगह पे अड़ल रहता है, खड़ा रहता है। ऋषि मुनि जैसे तपश्चर्या करते वक्त ध्यान लगा के बैठते हैं, उस तरह से झाड़ भी मौन व्रत लेके खड़ा है। बाहर की चीज़ों का बिना तकरार के सहन करता है। पंछी आते हैं,
झाड़ के ऊपर घाव होते हैं, पतझड़ होती है, फिर भी झाड़ स्थिर और सहनशील रहता है। कठिन परिस्थिति में भी झाड़ ध्यानस्थ ऋषि की जैसा शांत रहता है। झाड़ पे आने वाले पंछी काम होते ही, फ्रूट्स खाते ही दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं। झाड़ उनको निवारा देता है, खाना देता है, धूप बारिश से उनकी हिफाजत करता है। लेकिन जब झाड़ को काटने आते हैं तो सबसे पहले ये पंछी ही झाड़ छोड़ के भाग जाते हैं। झाड़ जब हिरवागार रहता है, हरा भरा रहता है, तो इन पंछियों को झाड़ कभी मना नहीं करता, ना निवारा देने से, घरटे बांधने से मना नहीं करता। पंछी झाड़ का कुछ भी नहीं रहता, ऐसा कवि का कहना है। झाड़ के अंदर मदद की, हेल्प करने की बहुत बड़ी वृत्ति है। परोपकार की भावना उसके अंदर बहुत है। दूर दूर तक फैले हुए ब्रांचेस की वजह से वो कड़क धूप में मुसाफिरों को सावली देता है, छाया देता है, थकवा दूर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अपने बाहू मतलब अपने आर्म्स फैला के वो मुसाफिर को, वाटसरू को अपने बाहों में लेता है। तो बच्चों, मेरा एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। इस पोएम को मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।